श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम में बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अर्थात जब इंसान क्रोधित हो जाता है तो उसकी बुद्धि पर उसका नियंत्रण नहीं रह जाता। अच्छे बुरे की पहचान करना और भविष्य में परिणाम क्या होगा, इन सब बातों का उसे ध्यान नहीं रहता। वो बस अपने क्रोध की अग्नि शांत करना चाहता है और उसी समय मनुष्य अपने जीवन में गलती कर बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। अर्थात आपके मन में उत्पन्न होने वाली हर सकारात्मक भावना और उससे जन्म लेने वाले विचार और जीवन अंत तक चलने वाली सांसें, इन सभी में कृष्ण का वास है। वह हर समय हमारे साथ हैं। हम खुद उसी ईश्वर का एक अंश है। हाँ, हम सब श्री कृष्ण का अंश हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कर्म करना निष्क्रियता से बेहतर है। अर्थात इंसान ने हमेशा उसके अनिवार्य कार्य को सबसे पहले पूरा करना चाहिए। मतलब हम जिस परिवार का हिस्सा होते हैं उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। परिवार की कुछ ज़रूरतें होती हैं, हमें सबसे पहले उसका ध्यान रखना चाहिए। हमारे परिवार की सेवा करते हुए भी हम भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। अर्थात मनुष्य अपने जीवन की खुशी और दुख के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। वासना, क्रोध और लालच, इन्हीं से इस दुनिया में पाप की निर्मित होती है। इसलिए अपने मन को सदा नियंत्रण में रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर हमें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात जन्म और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिनसे धरती पर मानव अवतार लेकर आने वाले भगवान भी नहीं चुकाते। इसलिए किसी भी नश्वर के लिए हद से ज़्यादा दुखी नहीं रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। अर्थात मनुष्य ने न तो भविष्य की चिंता करनी चाहिए और न अतीत को याद करके खुद को कोसना चाहिए। बस इस पल को जीना और यादगार बनाना चाहिए। यही मनुष्य का जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में ढूंढ लेती है, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेता है। माधव कहते हैं कि किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हैं। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं। वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को हम खुश कैसे देख सकते हैं। जो कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी गुरूर या घमंड आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो।
कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। मनुष्य का मन सदैव से चंचल रहा है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम और उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है और उस पीड़ा ने उसे कमज़ोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब कुछ है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए ज़िंदगी में अवसरों का आनंद सदैव लें, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दें। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है।